Hello and welcome to Endeavour Immigration. This is Gaurav. In this video, I'm going to talk about Australia PR process for sales and marketing manager. अगर आप भी सेल्स एंड मार्केटिंग मैनेजर की जॉब कर रहे हैं और ऑस्ट्रेलिया का पीआर का प्रोसेस शुरू करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। इसमें हम इसकी स्किल असेसमेंट बॉडी की रिक्वायरमेंट्स की बात करेंगे और वीज़ास और क्लासेस के बारे में आपको बताएंगे। तो वीडियो को शुरू करें इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब और चैनल। इसके अलावा आप हमें फेसबुक एंड इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। गाइस, ऑस्ट्रेलिया का पीआर का प्रोसेस शुरू करने के लिए सबसे पहले जो है आपको अपना एंस्को कोड यानी कि ऑक्यूपेशन चूज़ करना होता है। तो जो सेल्स एंड मार्केटिंग मैनेजर्स हैं इनका जो एंस्को कोड है 13112 है। और इस ऑक्यूपेशन में अपनी स्किल असेसमेंट अप्लाई करने के लिए आपको आईएमएल के थ्रू जाना होता है। मैं इसकी प्रॉपर जो है रिक्वायरमेंट्स के बारे में आपको बता देता हूँ। तो आईएमएल से स्किल असेसमेंट अप्लाई करने के लिए दो मेथड्स होते हैं। तो दो मेथड्स में से पहला जो होता है वो होता है कि आपके पास जो है एक मिनिमम बैचलर लेवल की डिग्री होनी चाहिए। और जो है अगर आपकी बैचलर लेवल की डिग्री आपके जो है ऑक्यूपेशन से रिलेवेंट है, यानी कि अगर आप सेल्स एंड मार्केटिंग वाले ऑक्यूपेशन में अप्लाई करें और आपके पास जो है मार्केटिंग की डिग्री है तो आपको जो है मिनिमम 3 इयर्स के वर्क एक्सपीरियंस की ज़रूरत पड़ती है इन सेल्स एंड मार्केटिंग रिलेटेड। और इसके अलावा उसमें 3 इयर्स में आपके पास जो है 2 इयर्स का जो एक्सपीरियंस है वो एक सेल्स एंड मार्केटिंग मैनेजर के सीनियर लेवल के रोल पे होना चाहिए। इसके अलावा आपकी जो क्वालिफ़िकेशन है वो AQF लेवल 7 के बराबर होनी चाहिए। जैसे कि अगर आप इंडिया से अप्लाई कर रहे हैं तो इंडिया की जो मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ से आप अगर अपनी बैचलर डिग्री करते हैं तो AQF लेवल 7 के बराबर ही होती हैं। उनको जो है वरी करने की ज़रूरत नहीं है। जो दूसरी इसकी पाथवे है जो दूसरा, उसमें जो होता है कि जिन लोगों के पास एक कोई भी रिलेवेंट डिग्री नहीं है, उन्होंने कोई दूसरी डिग्री की हुई है जैसे कि कोई BA की डिग्री, BCom की, BTech की, लेकिन वो सेल्स एंड मार्केटिंग मैनेजर पे जॉब कर रहे हैं तो उनको जो है मिनिमम 5 इयर्स के वर्क एक्सपीरियंस की ज़रूरत पड़ती है। और उस 5 इयर्स में से भी उनके पास जो है 2 साल का जो है बहुत ही हायर लेवल पे जो है वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए इन सेम फील्ड। इसके इन दोनों ही फील्ड में जो तीसरी चीज़ मायने रखती है वो ये है कि आपका जो वर्क एक्सपीरियंस है, चाहे आप 3 इयर्स वाली कैटेगरी में फॉल करते हैं चाहे 5 इयर्स वाली कैटेगरी में फॉल करते हैं, आपके पास जो है पिछले 5 साल में 1 साल का वर्क एक्सपीरियंस होना मैंडेटरी है इन योर ऑक्यूपेशन। यानी कि अगर आपने 2015, 16, 17, 18, 20 से पहले पहले इस ऑक्यूपेशन में जॉब की थी और अभी आप 2025 के एंड में अपनी स्किल असेसमेंट अप्लाई करना चाहते हैं तो आप जो है इसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे। 2020 से लेकर 25 के बीच में भी आपके पास जो है मिनिमम 1 ईयर का वर्क एक्सपीरियंस होना मैंडेटरी है एज ए सेल्स एंड मार्केटिंग मैनेजर। जो सेल्स एंड मार्केटिंग मैनेजर्स होते हैं उनके अगर बेसिक रोल एक्सपेक्टेशंस की बात करें तो उनका जो रोल होता है वो सेल्स स्ट्रेटजीज को जो है लीड करना एंड इम्प्लीमेंट करना होता है। सेल्स के जो टारगेट्स होते हैं उनको सेट करने का होता है। सो जो ब्रांड होता है उसको मैनेज करने का होता है और मार्केटिंग कैंपेन्स को जो है मैनेज करने का होता है। सो जो लॉयल कस्टमर्स होते हैं उनके साथ जो है ट्रस्ट और रिलेशन बाउंड करने होते हैं, मेक करने होते हैं और कंपनी की जो है रेपुटेशन को मेंटेन करने का होता है। इसके अलावा बहुत सारी हमें कॉल्स आती हैं जैसे कि जिन लोगों के पास जो है एक्सपीरियंस होता है तो जब उनकी जॉब ड्यूटीज़ होती हैं वो जहाँ तो सेल्स से रिप्रेजेंटेटिव से मैच होती हैं, जहाँ कोई नॉर्मल डिजिटल मार्केटिंग मैनेजर से, जहाँ मार्केटिंग एग्जेक्टिव से मैच होती हैं। तो अगर आप एक सेल्स रिप्रेजेंटेटिव हो तो सेल्स रिप्रेजेंटेटिव का जो ऑक्यूपेशन है वो ऑस्ट्रेलिया की पीआर लिस्ट में जो है जो भी पॉइंट्स बेस्ड वीज़ा है उनके लिए एलिजिबल नहीं है। और जो मार्केटिंग रिलेटेड रोल होते हैं सिंपली उनको जो है मार्केटिंग वाले दूसरे ऑक्यूपेशन में जाना चाहिए। बिकॉज़ ये जो रोल है इसमें जो आपकी पोजीशन होती है और ऑर्गेनाइजेशन का लेवल होता है ये बहुत ही हायर लेवल का होता है। इसमें अगर आपके पास सेल्स एंड मार्केटिंग मैनेजर का एक्सपीरियंस है तो आप जो है सीधे CEO को या मैनेजिंग डायरेक्टर को या जनरल मैनेजर को या हेड ऑफ डिपार्टमेंट को जो है रिपोर्ट करते होने चाहिए और आप जो है सीनियर लीडरशिप के रोल में ही होनी चाहिए। अगर आपका लो लेवल का रोल है मार्केटिंग में, डिजिटल मार्केटिंग मैनेजर का या मार्केटिंग एग्जेक्टिव का या सेल्स प्रमोशन ऑफिसर का या ब्रांड मैनेजर का या प्रोडक्ट मैनेजर का, तो ये जो सारे रोल्स हैं वो मार्केटिंग स्पेशलिस्ट में आते हैं। उसके लिए हमने जो है एक अलग से वीडियो बनाई हुई है जिसमें लो लेवल वाले जो एप्लीकेंट्स हैं वो भी जो है अपनी स्किल असेसमेंट अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन इस ऑक्यूपेशन में जो हायर लेवल पे लोग हैं वही जो है अपनी स्किल असेसमेंट जो है अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि इसमें कंपनी का साइज, उसकी कम्प्लेक्सिटी, हर चीज़ मैटर करती है जो भी मोस्टली IML के अंदर ऑक्यूपेशंस आते हैं।
सो जो मार्केटिंग एंड सेल्स एंड मार्केटिंग मैनेजर्स होते हैं उनको सेल्स एंड मार्केटिंग मैनेजर के अलावा बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर या मार्केटिंग रिसर्च मैनेजर भी कहते हैं। तो अगर आपका जॉब का टाइटल डिफरेंट भी है तो आपको वरी करने की ज़रूरत नहीं है। एज लॉन्ग एज आपकी जो जॉब ड्यूटीज़ हैं सेल्स एंड मार्केटिंग मैनेजर के रोल से मैच होती हैं तो आप जो है इस ऑक्यूपेशन के लिए जो है अपनी स्किल असेसमेंट अप्लाई कर सकते हैं। तो ये जो ऑक्यूपेशन है वो जो वीज़ा सब क्लासेस सब क्लास 190, सब क्लास 491, सब क्लास 482 एंड सब क्लास 186 ये चारों सब क्लासेस के लिए जो है अवेलेबल है, जिसमें सब क्लास 190 एंड सब क्लास 491 जो है वो पॉइंट्स बेस्ड इमिग्रेशन के लिए होता है, और जो सब क्लास 482 है एंड सब क्लास 186 है वो एम्प्लॉयर स्पॉन्सर्ड वीज़ास होते हैं। तो आई होप कि आपको जो है इसका सारा प्रोसेस पता चल गया होगा। और इसके अलावा अगर आपका लो लेवल का मार्केटिंग का एक्सपीरियंस है, जहाँ आप एक डिजिटल मार्केटिंग मैनेजर हो, प्रोडक्ट मैनेजर हो, तो आप हमारी जो है मार्केटिंग स्पेशलिस्ट वाली वीडियो भी देख सकते हो। उसको मैं जो है ऊपर पिन कर दूंगा, क्योंकि कुछ लोगों का जो है सेल्स एंड मार्केटिंग मैनेजर से जो है जॉब ड्यूटी से जो है मैच नहीं होती, तो वो जो है दूसरे ऑक्यूपेशन में भी अपनी जो है स्किल असेसमेंट अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप एक सेल्स रिप्रेजेंटेटिव हो तो जो है वो ऑक्यूपेशन जो है पॉइंट्स बेस्ड स्किल इमिग्रेशन के लिए जो है अवेलेबल नहीं है। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। ऐसी ही और वीडियोस के लिए आप जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आपको अपनी पीआर का प्रोसेस एंडेवर इमिग्रेशन की टीम से शुरू करना है तो आप जो है हमें दिए गए नंबर्स पे जो है कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।